Why does a motorcycle weigh 100 kilos and a car weigh 3,000? To carry one passenger, you need 3,000 kilos of metal in a car. So the engine doesn't hurt you. But in a car, when you have an impact, the engine comes into the car. So the entire car is designed to stop the engine from killing you. The electric motor. मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद अगर किसी के भी ज्ञान चक्षु उन्मीलन समझते हैं ना, उठने में कोई शंका रह गई हो तो समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसा अद्भुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया है कि हार्ले डेविडसन से लेकर टोयोटा तक और वॉक्सवैगन से लेकर फोर्ड तक बैठे हुए इंजीनियरों ने मेरे ख्याल से छाती पीटना शुरू कर दिया होगा कि नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज का टॉपिक है कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का हालिया दक्षिण अमेरिका दौरा। 4 देशों कोलंबिया, ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना की इस यात्रा पर राहुल जी ने जो कुछ कहा वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन बीजेपी ने इसे पकड़ लिया और तंज कसते हुए कहा अद्भुत इंजीनियरिंग ज्ञान। क्या है ये पूरा मामला? राहुल गांधी ने कोलंबिया में क्या गलत कहा था? क्यों बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इंजीनियर्स की छाती पीटने की बात की? और क्या ये सिर्फ राजनीतिक चुटकी है या कुछ और? आज के इस लॉन्ग वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये दौरा आखिर था क्यों। राहुल गांधी सितंबर 2025 के आखिर में दक्षिण अमेरिका रवाना हुए। कांग्रेस ने इसे भारत की आवाज को ग्लोबल मंच पर ले जाना बताया। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। वो 4 देशों के राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से मिलेंगे। इस दौरे का मकसद था भारत की अर्थव्यवस्था, सत्ता के विकेंद्रीकरण और डेमोक्रेसी पर चर्चा। राहुल जी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले, चिली में बिजनेस लीडर से बात की, अर्जेंटीना में स्टूडेंट्स को संबोधित किया, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा हुआ कोलंबिया से। वहां 1 अक्टूबर को मेडेलिन शहर के ईआई विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में राहुल जी ने छात्रों को सत्ता के डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट समझाया। राहुल जी ने कहा, इमेजिन कीजिए कि एक बाइक को अगर आप सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह चलाएं, मतलब सिर्फ एक इंजन और एक चेन, तो वो तेजी से चलेगी। लेकिन अगर आप उसे डिसेंट्रलाइज करें, यानी कई छोटे छोटे पार्ट्स थे, तो वो मजबूत बनेगी। ठीक वैसे ही सत्ता को अगर सेंट्रल जगह पर रखें तो सिस्टम कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर लोकल लेवल पर पावर शेयर करें तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है। ये एग्जांपल देने के लिए उन्होंने कार और बाइक की तुलना की। उनका पॉइंट था, कार एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है जहां पावर सेंटर में कंसंट्रेटेड है, जबकि बाइक ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है जो छोटे रास्तों पर बेहतर काम करती है। ये उनके हिसाब से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मेटाफर था। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुई कंट्रोवर्सी। अब आता है मेन ड्रामा। राहुल जी की इस स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बीजेपी ने मौका पकड़ लिया। 3 अक्टूबर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने वीडियो चलाया और कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, हार्ली डेविडेशन से लेकर टोयोटा तक और वॉक्सवैगन से लेकर फोर्ड तक मैकेनिकल इंजीनियर राहुल गांधी के इस अद्भुत इंजीनियरिंग ज्ञान को सुनकर अपनी छाती पीट रहे होंगे। जिस किसी को भी उनके ज्ञान पर संदेह था, ये सुनने के बाद मिट गया होगा। त्रिवेदी जी ने राहुल जी को मैकेनिकल इंजीनियर कहकर चिढ़ाया क्योंकि राहुल ने कार को सेंट्रलाइज्ड और बाइक को डिसेंट्रलाइज्ड बताया। बीजेपी का कहना था कि ये तुलना बकवास है, कार में भी कई पार्ट्स होते हैं और बाइक डिसेंट्रलाइज्ड ही है। ये सिर्फ पॉलिटिकल जोक था, लेकिन सोशल मीडिया पर आग लगा दिया। #राहुल इंजीनियरिंग, #अद्भुत इंजीनियरिंग ज्ञान जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। बीजेपी ने इसे राहुल जी की विदेशी बयानबाजी का हिस्सा बताया। त्रिवेदी जी ने आगे कहा, कांग्रेस में कई लोग हैं जो अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं, जिनमें उनके अंकल सैम पित्रोदा भी शामिल हैं, जो स्थायी रूप से विदेश में रहते हैं। ये तंज सैम पित्रोदा पर भी था, जो पहले कांग्रेस के ओवरसीज चेयरमैन थे। अब सीरियस बात, राहुल जी का एग्जाम्पल शायद परफेक्ट नहीं था, लेकिन उनका मैसेज क्लियर था। वो सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ बोल रहे थे, जैसे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा पार्ट जबकि स्टेटस को कम। कोलंबिया जैसे देश में जहां डेमोक्रेसी स्ट्रगल कर रही है, ये रेलेवेंट था। राहुल ने कहा, भारत में हमने देखा है कि जब पार्ट लोकल लेवल पर जाती है तो ग्रामीण इलाके डेवलप होते हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे इंजीनियरिंग एरर बना दिया। क्या ये फेयर है? ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। सोचिए, राहुल जी आईआईटी पास आउट हैं,
लेकिन पॉलिटिक्स में उनका फोकस इकोनॉमी और जस्टिस पर है। ये तुलना शायद सिंप्लीफाई करने की कोशिश थी, लेकिन बैकफायर हो गई। राहुल गांधी 4 देशों के दौरे पर कोलंबिया में ऐसा क्या कहा जिस पर बीजेपी बोली अद्भुत इंजीनियरिंग ज्ञान। कांग्रेस ने जवाब दिया अभी तक साइलेंट है, लेकिन पवन खेड़ा ने कहा ये यात्रा भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए थी, ना कि मीम्स बनाने के लिए। ये इंसिडेंट क्या दिखाता है? भारत की पॉलिटिक्स में छोटी बातें कैसी बड़ी हो जाती हैं। बीजेपी ने इसे राहुल की अनफिटनेस दिखाने के लिए यूज किया, जबकि कांग्रेस इसे इग्नोर कर रही है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा है राहुल जी अगली बार ट्रेन को हेलीकॉप्टर से कंपेयर करेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बाद का पहला बड़ा क्लैश है। राहुल अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनकी हर बात स्क्रूटनी के दायरे में। लेकिन क्या हम असली इश्यूज जैसे इकोनॉमी, जॉब्स पर फोकस करेंगे या सिर्फ मीम्स पर? कमेंट्स में बताइए। राहुल का ये पहला बड़ा इंटरनेशनल टूर था विपक्ष लीडर के तौर पर। पहले वो यूएस, यूके गए थे, अगला टारगेट शायद यूरोप या एशिया। लेकिन बीजेपी पहले ही सवाल उठाई, संसदीय कामकाज के बीच विदेश। तो ये था राहुल गांधी के दौरे का पूरा ड्रामा। अद्भुत इंजीनियरिंग ज्ञान अब मीम बन चुका है, लेकिन मैसेज तो वैलिड है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं। राहुल का एग्जाम्पल गलत था या बीजेपी ओवर रिएक्ट कर रही? वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए पॉलिटिकल टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।